हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण तीव्रता। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ये इस चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो होगा। अगर इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर विद्युतीय द्विध्रुव के कारण तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो विद्युतीय द्विध्रुव के कारण तीव्रता जो है हम लोग यहाँ पे 3 केस में देखेंगे। पहला केस जैसे कि यहाँ पे लिख दिए हैं अक्षीय स्थिति में, जो दूसरा केस होगा वो होगा निरक्षीय स्थिति में, और जो तीसरा केस होगा वो किसी भी जनरल पॉइंट पे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं केस 1 में अक्षीय स्थिति में, यानी हम कह सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में विद्युतीय द्विध्रुव के कारण तीव्रता हमें निकालना है इन एक्सियल पोजिशन। तो एक विद्युतीय द्विध्रुव ले लेते हैं। इस पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज। विद्युतीय द्विध्रुव में बताया गया था कि समान प्रकृति, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को जब अल्प दूरी पर रखा जाता है तो उससे जो सिस्टम बनता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव। तो यहाँ पर ए बी जो है समान परिमाण है, इसका भी क्यू, इसका भी क्यू। प्रकृति विपरीत होना चाहिए, एक का निगेटिव चार्ज दूसरे का क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो समान परिमाण हो गया और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को जब अल्प दूरी पर रखेंगे, वो अल्प दूरी को किससे सूचित करते थे, तो 2L से सूचित करते थे। ये दूरी जो है बहुत ही छोटी दूरी होती है। अब मान लेते हैं कि ए बी जो विद्युतीय द्विध्रुव है इसका मध्य बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, मध्य बिंदु O। अब क्या करेंगे कि इस मध्य बिंदु O से R डिस्टेंस पर, चूँकि हमें विद्युतीय द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालना है और ये किस स्थिति में निकाल रहे हैं हम, तो अक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं। तो इसके अक्ष पर ये जो मध्य बिंदु है O, इस मध्य बिंदु O से कितना दूरी पर, तो R दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेंगे, P ले लेंगे। और इस P बिंदु पर हमें किसका मान निकालना है, इस P बिंदु पर तीव्रता का मान निकालना है। तो फिगर तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अगर चाहे तो इसका लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि माना ए बी क्या है, एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O है और इस मध्य बिंदु O से कितना डिस्टेंस पर, तो R डिस्टेंस पर एक बिंदु P है और इस P बिंदु पर क्या करना है, तीव्रता का मान निकालना है। लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि माना ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है। ए बी क्या है, एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु से, जिसके मध्य बिंदु O से, ए बी जो विद्युतीय द्विध्रुव है इसका मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, O। तो मध्य बिंदु O से R डिस्टेंस पर, R दूरी पर एक बिंदु P है और इस P बिंदु पर हमें किसका मान निकालना है, तो तीव्रता का मान निकालना है, जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इस P बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इस P बिंदु पर तीव्रता किसके कारण होगा, तो हम पढ़े थे बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता। तो ये भी बिंदु आवेश है और ये भी बिंदु आवेश है, यानी इस आवेश के कारण भी इस पर तीव्रता निकलेगा और इस आवेश के कारण भी इस पर तीव्रता निकलेगा। और ये भी बताया गया था कि तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। तो देखते हैं कि बिंदु A के कारण, यानी इस माइनस Q चार्ज के कारण तीव्रता का डायरेक्शन किधर होगा। तो इस बिंदु पर तीव्रता निकालना है, यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज होगा तो ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज, और जो टेस्ट चार्ज होता है परीक्षण आवेश वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव और पॉजिटिव, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, तो दोनों में कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। और उसके बाद अगर निगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है तो भी क्या लगेगा, आकर्षण बल। अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या लगेगा, विकर्षण बल। तो मान लेते हैं कि इस P बिंदु पर तीव्रता निकालना है, तो इस P बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रहेगा। तो परीक्षण आवेश क्या होता है, धन आवेश। और ये कैसा आवेश है, ये ऋण आवेश। तो ऋण आवेश और धन आवेश में कौन सा बल लगेगा, ऋण आवेश और धन आवेश में आकर्षण बल लगेगा। तो जो तीव्रता का डायरेक्शन होगा वो इस दिशा में हो जाएगा। ये किसके कारण, तो ए के कारण।
इसके बाद देखते हैं बिंदु बी पर कैसा चार्ज है, तो प्लस चार्ज है। तो बिंदु बी पर प्लस चार्ज है, इसके कारण जो तीव्रता का डायरेक्शन होगा वो किस दिशा में होगा, इस दिशा में। ये धन आवेश है, यहाँ पे जो परीक्षण आवेश होगा वो भी धन आवेश होगा। तो दोनों में कैसा बल लगेगा, तो धन आवेश और धन आवेश में कैसा बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल। तो ये जो तीव्रता का डायरेक्शन है ये किसके कारण आएगा, बिंदु बी के कारण। तो इसका परिमाण हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कि ए के कारण इस पी पर तीव्रता का मान कितना होगा। तो लिखते हैं यहाँ पर ए के कारण पी पर तीव्रता, ए के कारण, इस बिंदु ए के कारण पी पर तीव्रता। तो बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र हम लोग पढ़े थे, E बराबर K इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ए के कारण पी पर तीव्रता, तो तीव्रता को किससे सूचित करेंगे, ई से। किसके कारण, ए के कारण। तीव्रता को ई से सूचित करेंगे और ए के कारण निकल रहा तो ई ए लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। अब क्यू जो है आवेश है, तो आवेश यहाँ पर कितना है, क्यू, तो क्यू के जगह पर क्यू रहेगा। दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी देख लेते हैं, ए से पी तक का दूरी कितना होगा। तो ए से पी तक का दूरी होगा, जब ये ए बी का दूरी 2l है, विद्युतीय द्विध्रुव के बीच का दूरी कितना होता है, 2l। तो ये वाला डिस्टेंस l और ये वाला भी कितना हो जाएगा, l। क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ओ जो है मध्य बिंदु, तो इतना l और ये l, तो ये पूरा कितना है, 2l है। तो ए से पी तक का दूरी कितना होगा, तो ए से पी तक का दूरी होगा, ये दूरी कितना है, ओ से पी तक का दूरी r है और ये कितना है, l। तो ए से पी तक का जो दूरी होगा वो हो जाएगा कितना, तो ये r और ये l ऐड होगा, जुटेगा, तो कितना हो जाएगा, r प्लस l। इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। अब किसके कारण, तो b के कारण। इस b के कारण p पर तीव्रता कितना होगा, तो b से p का दूरी निकाल लेते हैं। तो b से p का दूरी कितना होगा, तो ये पूरा दूरी r, o से लेकर के p तक का दूरी कितना है, r है, और O से लेकर के B तक का दूरी कितना है, L है। तो हमें कौन सा दूरी चाहिए, B से P के बीच का दूरी चाहिए। तो ये B से P का जो दूरी है ये पूरा R में से L को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो लिखेंगे R माइनस L। और ये दूरी कितना आया था, A से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आया था, तो A से P तक का डिस्टेंस आया था ए से पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आया था, r प्लस एल। देख सकते हैं इतना कितना होगा, r होगा, और ये कितना है, l। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस एल। तो a के कारण p पर हम तीव्रता निकाल लिए। अब किसके कारण निकालेंगे, इस b के कारण p पर तीव्रता का मान। तो लिखते हैं यहाँ पर b के कारण p पर तीव्रता। तो B के कारण P पर तीव्रता, तीव्रता को किससे लिखेंगे, E से। किसके कारण, B के कारण, तो EB। सूत्र क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, K इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। तो Q के जगह पर आवेश का मान कितना है, Q, तो Q के जगह पर Q को रख देते हैं। बटा में कितना है, R का स्क्वायर। R क्या होता है, दूरी होता है। तो B से P तक का दूरी कितना है, तो B से P तक का दूरी है R माइनस L, R माइनस एल। तो लिख देते हैं यहाँ पे R माइनस एल का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब क्या करेंगे, हमें इस P पर कुल तीव्रता का मान निकालना है। तो P पर कुल तीव्रता कैसे निकालेंगे, एक का डायरेक्शन इधर जा रहा है, जो A के कारण इस P पर तीव्रता है उसका डायरेक्शन इधर है, और जो B के कारण P पर तीव्रता है इसका डायरेक्शन इधर है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुल तीव्रता निकालने के लिए जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को घटा लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर कुल तीव्रता, P पर कुल तीव्रता। तो P पर कुल तीव्रता E। तो क्या करना होगा, इसमें से डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन सेम होता, A का भी डायरेक्शन इधर और जो B के कारण तीव्रता है उसका भी डायरेक्शन अगर सेम दिशा में होता तो दोनों को क्या करते, ऐड कर देंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना होगा, घटाना होगा। किस में से किसको घटाएंगे, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे।
तो P पर कुल तीव्रता निकालना है, तो E बराबर ज़्यादा में से कम को घटाना होगा। तो अब देखेंगे ज़्यादा कौन है यहाँ पर, तो P पर तीव्रता A के कारण निकला और P पे तीव्रता B के कारण निकला है। तो नज़दीक में कौन बिंदु है, नज़दीक में B है, तो नज़दीक में B है, दूरी कम है, अगर दूरी कम होगा तो तीव्रता का मान ज़्यादा होगा। फार्मूला में हम देख सकते हैं कि E बराबर K इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। दूरी को बढ़ाएंगे तो तीव्रता का मान घटेगा, अगर दूरी को 2 गुना करेंगे 2 का स्क्वायर कितना 4, तो तीव्रता का मान कितना है 4 गुना कम हो जाएगा। यानी दूरी बढ़ाने पर तीव्रता का मान कम होगा और दूरी कम करेंगे तो तीव्रता का मान ज़्यादा होगा। तो दूरी ये कम है, दूरी ये कम है तो तीव्रता का मान ज़्यादा होगा, और ये वाला दूरी बड़ा है तो तीव्रता का मान कम होगा। तो ज़्यादा में से कम को घटाना है तो B में से A को घटाएंगे, B में से A को घटाएंगे। तो E बराबर क्या लिखेंगे, EB। तो EB का वैल्यू कितना आया है, समीकरण सेकंड में देखते हैं। EB का वैल्यू आया है K इंटू क्यू बटा आर माइनस एल का स्क्वायर। तो लिख देते हैं K इंटू क्यू बटा आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस EA। तो EA का वैल्यू कितना है, EA का वैल्यू है K इंटू क्यू बटा आर प्लस एल का, यहाँ भी स्क्वायर होगा, क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, K इंटू क्यू बटा आर प्लस एल का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, E बराबर, अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, तो K इसमें भी है, इसमें भी, Q इसमें भी और इसमें भी। तो K इंटू क्यू को हम कॉमन कर लेते हैं, K इंटू क्यू को कॉमन कर लेते हैं। तो इसमें क्या बचा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे में बच गया आर माइनस एल का स्क्वायर। माइनस का साइन है तो माइनस देंगे। K इंटू क्यू को तो कॉमन ले चुके हैं, कुछ नहीं तो ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में क्या बच जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। यानी लिखेंगे E बराबर K इंटू क्यू के जगह पे K इंटू क्यू। इसमें क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, जो एलसीएम आया दोनों के, इसमें जब इससे डिवाइड देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, आर प्लस एल का स्क्वायर। तो आर प्लस एल के स्क्वायर में जब 1 से गुना होगा तो क्या लिखेंगे, आर प्लस एल का स्क्वायर। माइनस का साइन तो माइनस का साइन देंगे। अब इससे जब इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसमें 1 से गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर। यानी E बराबर क्या मिल जाएगा, K इंटू क्यू इंटू, और यहाँ पे अब देखेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो रहा है, तो किस पे तोड़ेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो पता है हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आर प्लस एल का होल स्क्वायर तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL। माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे देते हैं। 1 मिनट यहाँ पे समझते हैं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर माइनस 2RL। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो माइनस में प्लस से गुना होकर के ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर, ये प्लस है, ये माइनस से गुना होगा तो माइनस आर का स्क्वायर, ये भी प्लस है, जब माइनस से गुना होगा तो माइनस एल का स्क्वायर, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2RL। बट्टा में क्या लिखेंगे, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो लिख देते हैं यहाँ पर आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, और इसका पूरे का क्या कर देते हैं, स्क्वायर। इससे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें कैंसिल हो रहा है, प्लस आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, प्लस में एल का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर, तो बचा कौन, 2RL और 2RL, ये जुड़ जाएंगे आपस में तो हो जाएंगे 4RL। तो लिखते हैं E बराबर K इंटू क्यू इंटू 2RL जुटेगा कितना, 4RL। बटा में क्या आ जाएगा, तो पहले इसको देख लेते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में जा रहा है। a माइनस बी ए प्लस बी तो पता है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखते हैं r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, और पूरे का क्या है यहाँ पे, होल स्क्वायर।
अब आगे देखते हैं। तो E बराबर क्या मिला हमें, K इंटू क्यू इंटू 4RL है, बटा में कितना है R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो लिखते हैं यहाँ पर K इंटू Q इंटू 4RL। इसको क्या करते हैं, लिखते हैं Q के जगह पर Q लिख देते हैं, उसके बाद कितना है 4RL, तो इसको लिखते हैं 2L इंटू क्या बच जाएगा 2R। समझेंगे यहाँ पर K के जगह पर K को छोड़ दिया गया, Q के जगह पर Q भी सही है। 4RL जो है RL है तो R और L है, यहाँ पे 4 को हम लिख दिए कितना 2 इंटू 2 करके। क्यों लिखें अभी समझ में आ जाएगा। ये जो Q इंटू 2L है हम जानते हैं Q इंटू 2L, Q इंटू 2L किसके बराबर, P के बराबर। पिछला वीडियो में बताया गया था विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो P से। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित करेंगे, P से। और होता क्या है, तो विद्युतीय द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उसके बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किससे सूचित करेंगे, P से। तो इसके जगह P लेने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर Q इंटू 2L का फॉर्म कर दिए। अब बट्टा में देखते हैं, बट्टा में क्या, बट्टा में जैसे वैसे छोड़ देते हैं, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर और ये बट्टा में पूरा का स्क्वायर है। तो K के जगह पर K रहेगा, यहाँ पर Q इंटू 2L के जगह पे हम लिख सकते हैं P इंटू कितना 2R, बट्टा में क्या हो गया R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है, तो विद्युतीय द्विध्रुव में बताया गया कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अल्प दूरी पर, यानी ये जो दूरी है ये क्या हो जाएगा अल्प। तो ये 2L है, दोनों विद्युतीय द्विध्रुव जो है A और B, इसके बीच का जो दूरी है 2L, ये कैसा दूरी है, तो बहुत ही छोटी दूरी है, अल्प दूरी है, अति सूक्ष्म दूरी है, यानी कहेंगे कि बहुत ही करीब है ये। तो जब 2L बहुत छोटा दूरी होगा तो L तो और छोटा होगा। 2L जो है बहुत छोटा दूरी है तो L क्या होगा, और भी छोटा होगा। तो जब छोटा का स्क्वायर करेंगे, जैसे में 0.02 का स्क्वायर करिए या फिर 0.02 का स्क्वायर कीजिए, तो जब बहुत छोटे से अंक को जब स्क्वायर करेंगे तो वो तो और छोटा हो जाएगा। 0.02 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 0.00 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 2L क्या था, बहुत ही छोटी दूरी, तो L क्या हो जाएगा, और भी छोटा। और जब L का स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा, यानी यहाँ से ये जो L का स्क्वायर है, ये L का स्क्वायर क्या है, बहुत बहुत छोटा है। ये क्या है, बहुत बहुत छोटा होगा। बहुत गरीब है तो बहुत गरीब है, बेचारे को छोड़ देते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं। E बराबर हमें क्या मिल जाएगा, तो E बराबर मिल जाएगा K इंटू 2P। K इंटू क्या लिख देते हैं 2P, P2 या फिर 2P एक ही बात होगा। तो K इंटू 2P इंटू कितना R, बट्टा में क्या आ जाएगा, तो ये L स्क्वायर तो क्या हो गया, L स्क्वायर लगभग क्या मान लेंगे इसको, लगभग 0, क्योंकि बहुत छोटा है ये। तो ये तो हो गया लगभग 0, तो K बच गया यहाँ पर 2PR, नीचे में ये तो 0 हो जाएगा। तो R स्क्वायर में से ये L स्क्वायर तो यहाँ पे लगभग 0, R स्क्वायर में से 0 घटेगा R स्क्वायर, और R स्क्वायर का स्क्वायर, R का पावर कितना 4। अब ये वाला R से ये 4 कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो E बराबर क्या मिलेगा हमें, K इंटू 2P बटा R3। तो ये पहला केस था। इसके बाद हम लोग देखेंगे केस 2, जो क्या होगा निरक्षीय स्थिति में। तो नोट कर लीजिए इसे अच्छे से आप लोग। देखते हैं निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो विद्युतीय द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक विद्युतीय द्विध्रुव ले लेते हैं। इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। विद्युतीय द्विध्रुव क्या बोला गया था कि समान परिमाण, तो ये भी Q और ये भी Q, विपरीत प्रकृति होना चाहिए, एक माइनस दूसरा क्या है प्लस। तो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अल्प दूरी पर, अति सूक्ष्म दूरी पर रखने पर जो सिस्टम बनता है उसी को क्या कहेंगे, विद्युतीय द्विध्रुव। और इसके जो अल्प दूरी होता है, बीच की दूरी दोनों आवेशों को, ये कितना से सूचित करते हैं 2L से। तो इसका बीच का दूरी कितना हो गया 2L। अब मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, मध्य बिंदु O। तो जब ये मध्य बिंदु होगा, ये पूरा दूरी 2L है, तो ये L और ये भी कितना L।
तो अक्षीय स्थिति में नहीं है, ये है निरक्षीय स्थिति में। अगर अक्षीय स्थिति में था तो उसमें अक्ष पे निकाले थे, ये निरक्षीय स्थिति में है तो यहाँ पे निरक्ष पे निकालेंगे। चलिए यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं ओ को। तो ओ से निरक्षीय स्थिति में कितना दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं P। और इस P बिंदु पर क्या करना है हमें, इस O से R दूरी पर, O से कितना दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है, इस P बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इस P बिंदु पर तीव्रता का मान किसके कारण होगा, तो A के कारण और B के कारण, चूँकि A पर आवेश है और किस पर आवेश है, B पर आवेश है। तो तीव्रता का जो फार्मूला होता है E बराबर K इंटू Q बटा R स्क्वायर, यानी दूरी पता होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी यानी A से P का दूरी और B से P का दूरी पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस A से P को मिलाएंगे और B से P को मिलाएंगे। तो A से P को मिला देते हैं और B से भी क्या करना होगा, P को मिलाना होगा। चलिए B से P को मिला दिए। अब ये वाला L है, ये L और ये R, चूँकि ये निरक्षीय स्थिति है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में दो साइड हमें पता है, तीसरा साइड नहीं पता है। तीसरा साइड कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय को लागू करते हैं यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है यहाँ पर, तो ये कर्ण हो जाएगा। समकोण के सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो रूट अंडर, तो लंब कौन हो जाएगा इसमें, मान लेते हैं कि ये लंब, ये आधार है, तो ये कितना हो जाएगा r, तो लिखेंगे r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ये भी सेम है यहाँ पर, जब B से P का दूरी निकालेंगे तो ये समकोण त्रिभुज, ये वाला कर्ण हो जाएगा, ये आधार, ये लंब। तो कर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी l का स्क्वायर। अब इस P बिंदु पर तीव्रता निकालना है। अब डायरेक्शन देख लेते हैं कि A के कारण जो तीव्रता निकलेगा उसका दिशा किधर है और B के कारण जो तीव्रता निकलेगा P पर उसका दिशा किधर होगा। तो देखते हैं B पे कौन सा चार्ज है, प्लस। तो ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश आएगा। तो परीक्षण आवेश बताया गया था कि धन आवेश होता है, तो ये भी धन और ये भी धन, यानी प्लस प्लस है तो ये सटेगा नहीं, प्लस प्लस क्या होता है, हटेगा, यानी ये दूर जाएगा इस दिशा में। ये जो तीव्रता का डायरेक्शन आया किसके कारण, B के कारण। किसके कारण, B के कारण। अब A पे माइनस चार्ज है, ये क्या है, प्लस चार्ज। तो प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है, प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता। ये इसको इधर बुला लेगा। ये तीव्रता किसके कारण, तो ये तीव्रता हो गया A के कारण। अब हम बताए थे कि जब तीव्रता का डायरेक्शन सेम होगा, तीव्रता का डायरेक्शन जब सेम होगा तो इस केस में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। अगर तीव्रता का डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तब क्या करते हैं, इस केस में घटा देते हैं। किस में से किसको, तो जो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा में से कम को घटा लेंगे। अब अगर एंगल बनेगा, एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो एंगल बन रहा है तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका भी उपाय है। एंगल बनेगा तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, तो रिजल्टेंट तीव्रता कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर और प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस थीटा। 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर में। E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर एंगल बन रहा है, इस एंगल को मान लेते हैं कितना, इस एंगल को मान लेते हैं 2 थीटा। इस एंगल को कितना मान लिए, 2 थीटा। अब इसके पैरेलल में क्या करेंगे, एक रेखा ले लिए यहाँ पे। तो जब इसको 2 थीटा माने तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। जब ये थीटा, तो दोनों ये क्या है, समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो एकांतर कोण से जब ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। और जब ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, इस P बिंदु पर तीव्रता निकालना है। तो P बिंदु पर तीव्रता किसके कारण निकलेगा, A के कारण, और किसके कारण निकलेगा, B के कारण। तो ये फिगर का जो लिखना है, माना फैलाना ढकाना, वो आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना AB क्या हो जाएगा, विद्युतीय द्विध्रुव। माना AB क्या है, एक विद्युतीय, AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु कहाँ से, O से।
ए बी जो है विद्युतीय द्विध्रुव है मध्य बिंदु ओ से कितना दूरी पर, आर दूरी पर। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है और इस पी बिंदु पर क्या करना है, तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु ओ से कितना दूरी पर, आर दूरी पर, आर दूरी पर किस स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में क्या करना है, तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब देखते हैं तीव्रता किसके कारण निकालेंगे, तो ये माइनस क्यू चार्ज के कारण, फिर किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू चार्ज के कारण। तो माइनस क्यू चार्ज किस बिंदु पर है, ए बिंदु पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर किसके कारण, ए के कारण। ए के कारण किस पर, तो पी बिंदु पर क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। तीव्रता को किससे लिखेंगे, ई से लिखेंगे। किसके कारण तीव्रता निकालना है, तो ए बिंदु के कारण, तो लिख देते हैं ई ए। सूत्र क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। तो के जगह पर के और क्यू के जगह पर तो क्यू को ले लेते हैं। ये माइनस प्लस जो है ये डायरेक्शन यहाँ पर दे दिया गया है, इसके परिमाण में शामिल नहीं करेंगे इसको। तो के इंटू क्यू बटा आर का स्क्वायर। तो दूरी कितना है, ए से पी पर तीव्रता निकालें तो ए और पी के बीच का जो दूरी है वो कितना है यहाँ पर, रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर है यानी कि रूट अंडर का जब स्क्वायर करेंगे आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये तो आर के जगह पर आ गया, आर का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे, स्क्वायर से रूट बर्बाद हो जाएगा। तो ई ए बराबर क्या मिलेगा, के इंटू क्यू बटा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, बी के कारण निकालते हैं। ये तो ए के कारण पी पर तीव्रता, अब किसके कारण, बी के कारण पी पर तीव्रता। बी के कारण किस पर, पी पर, बी के कारण पी पर तीव्रता। तो बी के कारण पी पे तीव्रता कितना होगा, तो देख लेते हैं यहाँ पर ए से पी के बीच का जो दूरी है वही दूरी बी से पी के बीच का है, और ए पर जितना आवेश है उतना आवेश बी पर है, तो तीव्रता भी क्या होगा, सेम होगा। तो लिख देते हैं क्या चीज़, ई बी। दूरी वही है और आवेश का परिमाण वही है, तो तीव्रता भी क्या होगा, वही होगा। यानी लिख सकते हैं के इंटू क्यू बटा कितना आया था इसमें, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं सेकंड। अब हमें क्या करना है, इस पी बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालना है। चूँकि ए के कारण डायरेक्शन किधर गया, तो ए के कारण डायरेक्शन इधर आ रहा है और बी के कारण डायरेक्शन तीव्रता का इधर आ रहा है, यानी एक तीव्रता इधर एक तीव्रता इधर। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इस दिशा में होगा, दोनों का रिजल्टेंट इस दिशा में होगा। कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला है हमारे पास, ई बराबर कितना हो जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। तो निकालते हैं इसे। लिखते हैं यहाँ पर P पर कुल तीव्रता। तो P बिंदु पर कुल तीव्रता क्या हो जाएगा, तो P बिंदु पर कुल तीव्रता E बराबर रूट अंडर E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर EA और EB दोनों क्या है, सेम है। EA और EB दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे चूँकि E1 और E2 दोनों क्या है, बराबर है। A और B है, EA और EB। तो EA का भी वैल्यू वही, EB का भी वैल्यू वही, दोनों क्या है, बराबर है। दोनों बराबर है, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। EA और EB दोनों को क्या मान लिए, x मान लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर E बराबर E1 का स्क्वायर, तो E1 का स्क्वायर है यानी x का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर, तो E2 भी कितना है, a कर देते हैं यहाँ पर, EA EB, EA और EB। तो EA कितना था, EAX और EB भी कितना, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 EA और EB, तो x इंटू एक्स और कौन थीटा, कॉस थीटा। अब देखते हैं यहाँ पर कॉस थीटा है,
तो इसके बीच में एंगल कितना आ रहा है, तो इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा थीटा 2 थीटा है। ई ए और ई बी दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना है 2 थीटा। तो थीटा के जगह पर क्या लेंगे हम यहाँ पे 2 थीटा लेंगे। थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तो ई बराबर क्या मिल जाएगा एक्स का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, ये 2x में x से गुना होगा तो x का स्क्वायर और cos 2 थीटा। तो ई बराबर क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें क्या बच जाएगा 1 प्लस है तो प्लस, इसमें क्या बच जाएगा cos 2 थीटा। क्या लिखेंगे रूट अंडर 2x स्क्वायर, 1 के जगह पे 1 को छोड़ देते हैं, प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ई बराबर क्या मिलेगा, तो ई बराबर मिल जाएगा 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा 4x का स्क्वायर और कितना cos स्क्वायर थीटा। तो 4 का वर्गमूल कितना लिखेंगे, 4 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 2x स्क्वायर का कितना x स्क्वायर का x, cos स्क्वायर थीटा है तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा ये cos थीटा। अब x किसको माने थे हम, x माने थे ई ए और ई बी दोनों बराबर था, इसको क्या माना गया था x। तो ई ए या फिर ई बी का वैल्यू कितना है k इंटू क्यू बटा में r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो लिखते हैं ई बराबर 2 के जगह पे 2 को छोड़ देते हैं, x के जगह पर क्या लेंगे x किसके बराबर ई ए और ई बी के बराबर, ई बी किसके बराबर k इंटू क्यू बटा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। अब यहाँ पे cos थीटा है, अब cos थीटा का वैल्यू क्या रखें, तो चलिए निकालते हैं cos थीटा। इस एंगल में या इस एंगल में देख लेते हैं cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण होगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, पढ़े हम लोग cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये थीटा, तो थीटा के सामने ये लंब, ये बच गया क्या चीज़ आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो आधार कितना हो रहा है, आधार हो रहा है यहाँ पे l, और कर्ण कितना हो रहा है, तो कर्ण हो रहा है यहाँ पे रूट अंडर r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। रूट के अंदर कोई भी संख्या है, जैसे में रूट में क्या है x, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो रूट के जगह पे हम पावर में क्या लिख देते हैं यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं। तो cos थीटा का वैल्यू मिल गया कितना l/r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर का पावर कितना है 1/2। तो cos थीटा के जगह पे लिख देते हैं l/r का स्क्वायर l का स्क्वायर, पावर में कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है, यानी कितना मान के चलेंगे 1। तो अब कितना होगा ई बराबर, तो ई बराबर हो जाएगा कितना आ रहा है 2kql, यानी लिखेंगे 2 इंटू, पहले k को लिख देते हैं, पहले किसको लिख देते हैं k को, पहले k को लिख दिए, उसके बाद किसको लिखेंगे q को लिख देते हैं, उसके बाद कितना है तो 2 और l बच गया, तो लिख देते हैं यहाँ पर कितना 2l। बटा में देखते हैं, बटा में क्या आएगा, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर यहाँ पे कुछ नहीं 1 मानेंगे, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर में कितना 1/2, तो दोनों सेम है तो पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो पावर जुड़ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, पावर में कितना हो जाएगा, 1 में आधा जोड़िए 1.5 को क्या लिखेंगे 3/2। फिर वही कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन क्या है l बेचारा बहुत गरीब है, ये l क्या है l का स्क्वायर बहुत छोटा है। बताया गया था कि विद्युतीय द्विध्रुव के जो बीच का दूरी होता है 2l, ये कैसा दूरी होता है अल्प दूरी, अति सूक्ष्म दूरी है, बहुत छोटा दूरी है। तो 2l जब बहुत छोटा होगा तो l तो और भी छोटा होगा, और जब l छोटा होगा तो l का स्क्वायर और भी छोटा होगा। कितना छोटा है, इसको हम 0 मान सकते हैं, ये इतना छोटा होगा 0, बेचारा बहुत गरीब है, इसको छोड़ ही देते हैं। तो ये खत्म, तो r का स्क्वायर बचा, और r का स्क्वायर पावर में कितना 3/2, तो लिखेंगे e बराबर k इंटू क्यू इंटू कितना 2l बटा में कितना r का स्क्वायर, और फिर कितना है पावर में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो e बराबर कितना बचा k क्यू इंटू 2l, तो Q इंटू 2l फिर से आ रहा है, ये किसके बराबर P के बराबर। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग पढ़े थे, किससे सूचित करते हैं P से। क्या होता है, तो विद्युतीय द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उसके बीच के अल्प दूरी का गुणनफल। तो Q इंटू 2l के जगह पे क्या लिख देंगे P, बच गया कितना RQ। ये फार्मूला आ गया किस में, निरक्षीय स्थिति में।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।